सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सबके सब। आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक छोटी सी कहानी पहले है। इस कहानी के माध्यम से पहले समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती है। पहले मैं बात करता हूँ कहानी की। देखिए होता क्या है कि ये है मिस्टर जेठालाल। क्या नाम है इनका? ये है मिस्टर जेठालाल। आज ही इनके दोस्त ने इन्हें प्लान शो किया है। नेटवर्क मार्केटिंग का एक प्लान है और इनको आज इनके एक फ्रेंड ने इन्हें प्लान शो किया आरसीएम का। और जब आरसीएम का इन्हें प्लान शो किया गया तो ये बड़े खुश हो गए, क्योंकि इनको दिखा कि बहुत सारी इसमें संभावनाएं हैं, बहुत अच्छा कुछ हो सकता है। तो खुशी खुशी ये भागते हुए गए। और मिस्टर ए ने, यानी कि मिस्टर जेठालाल या मिस्टर ए, आप कुछ भी कहें, ने आज ही जोश जोश में अपने पड़ोसियों को एक होम मीटिंग रख दी है। अपने जितने इनके पड़ोसी हैं, जिसमें मेहता साहब, पोपटलाल, हाथी भाई या फिर हमारे भिड़े भाई, कोई भी है, इन सबको बुलाकर इन्होंने फटाफट से एक मीटिंग रख दी। फटाफट से व्हाइट बोर्ड में सबको समझाने लग गए हैं। पूरा का पूरा प्लान इन्होंने जो कुछ सीखा था वो सब कुछ इन्होंने इन्हें भी बता दिया। तब तक यहाँ से आवाज आ रही है, ये पोपटलाल यहाँ से बोल रहे हैं, अरे ये तो चेन वाला है यार, ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि ये तो मुझे पहले भी बताया था किसी ने, उसमें भी नहीं हो पाया था। इनकी आपस में कानाफूसी चल रही है, बातचीत चल रही है। खैर बहरहाल 1 घंटा हो गया, मीटिंग खत्म हो गई, सब अपने अपने घर चल दिए। अब क्या होता है कि प्लान हो चुका है खत्म और पड़ोसियों ने बोला है कि हम कर लेंगे, जेठा भाई चिंता मत करो, हम कर लेंगे और आपके साथ ही जुड़ने वाले हैं हम, ये भी उन्होंने कहा है। तो अब जेठालाल के मन में कैलकुलेशंस चल रही हैं। जेठालाल कह रहे हैं यार कि 5 लोग तो आज जुड़ गए और 20 दिन में तो अगले 100 लोग तक जुड़ जाएंगे, तो पैसा ही पैसा होगा। तो खुश हो गए पूरी तरीके से जेठालाल। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक की बात हो चुकी है, प्लान दे दिया, पड़ोसियों ने बोल दिया कि हम तो जुड़ेंगे और आपसे ही जुड़ेंगे, आपके अलावा किसी से जुड़ने नहीं वाले, और पूरी प्लानिंग हो चुकी है। 20 दिन में 100 लोग हो जाने वाले हैं, तो इस हिसाब से तो पता नहीं कहाँ चले जाएगा बिजनेस। तो जेठालाल खुश हैं और आज चैन की नींद सोए हैं बिना सोडा पिए। अच्छा, अब क्या होता है, अगला दिन आता है, फिर उसके बाद अगला दिन आता है, फिर अगला दिन आता है। तारीख पे तारीख गुजरे जा रही है, किसी का कुछ आईडी वगैरह किसी की कुछ आई नहीं है। तो जेठालाल जब बाहर निकल रहे थे, जा रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि भिड़े यहाँ पर अपने सखाराम की सफाई करके निकल रहे हैं। तो इसी बीच में क्या हुआ, जेठालाल ने आवाज मारी, अरे भिड़े भाई, आपने अपनी आईडी नहीं भेजी अभी तक। अब भिड़े अंदर ही अंदर सोच रहा है, अरे यार ये क्या क्या मुसीबत फिर से गले पड़ गई। अब भिड़े ने कहा, ओहो, मैंने माधवी को बोला तो था, लेकिन वो बोली हम तो सिर्फ 2 ही लोग हैं, तो हम क्या कर पाएंगे, क्योंकि सोनू तो आजकल पढ़ाई के लिए बाहर गई है, तो हम 2 लोग हैं, हमारा तो कुछ लगता ही नहीं है राशन पानी, हमें क्या करना है यार जेठालाल, तो इसलिए हमें कोई खास जरूरत तो है नहीं और हमसे नहीं हो पाएगा। ले लीजिए। इस तरह से जो भिड़े भाई हैं उन्होंने तो अपना पल्ला अपना इस तरह से झाड़ दिया। अब जेठालाल ने सोचा कि यार औरों से भी मैं फॉलो अप ले लेता हूँ। तो जेठालाल मेहता साहब के पास गए, फिर से नेगेटिव रिस्पॉन्स, पोपटलाल के पास नेगेटिव रिस्पॉन्स, हाथी भाई के पास नेगेटिव रिस्पॉन्स, सभी जगह से उन्हें नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला जेठालाल को। अब जो कल तक जेठालाल खुश थे और पूरे 5 लोगों का बोल रहे थे कि अगर 20 दिन में मिलेंगे तो उस हिसाब से मेरे पास 100 लोग हो जाएंगे, आज वो रो रहे हैं और बापूजी के पास गए और बोल रहे हैं, बापूजी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है हमेशा। बापूजी का जवाब आप देखिए, क्योंकि तू बबूचक है जेठिया, इसलिए ऐसा होता है। अब ये कहानी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ये एक काल्पनिक इंसान की एक कहानी थी जो मैंने आपके सामने रखी है। और कुछ ना कुछ इसी तरह की चीजें जब भी कोई नया इंसान किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता है या उन्हें कोई प्लान बताया जाता है, तो वो इसी तरीके से लगभग काम करते हैं। कुछ मीटिंग्स रखते हैं, कोशिश करते हैं, शुरुआत के 5, 10, 15 दिन में बहुत जोश रहता है, फिर कुछ प्लानिंग करते हैं अपने मन में, फिर धीरे धीरे फॉलो अप लेते हैं 10-15 दिन बाद, और फॉलो अप में उन्हें ऑब्वियसली नेगेटिव ही जवाब मिलते हैं। आमतौर पर 100 में से 90% उन्हें नेगेटिव ही जवाब मिलते हैं। क्यों मिलते हैं वो मैं बताऊंगा। 100 में से लगभग 90% जवाब पॉजिटिव कैसे हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। सबसे पहले नया प्लान शो कैसे किया जाना चाहिए। जब भी नया प्लान शो करा, आपको किसी ने भी जब नया प्लान बताया है तो आपको पहले तो बिल्कुल न्यूट्रल रहना है। यानी आपको ऐसा नहीं है कि यार किसी ने बोल दिया हमने कर लिया, हम तब तक ना करें जब तक हमें क्लैरिटी ना हो। तो इसलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे। देखिए, क्योंकि क्या होता है ना, आप देखिए कि भागने वाली कंपनी और भाग्य बनाने वाली कंपनी, दोनों की दोनों कंपनी मौजूद है। अब ये डिपेंड करता है, अब आंखें बंद करके आप बिना सोचे समझे अगर कहीं पे पैसा लगा रहे हो या कुछ भी उटपटांग चीजें कर रहे हैं और वहां पर अगर पैसा डूबता है, तो इसमें कंपनी शब्द बदनाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने बोला भाग्य बनाने वाली और भागने वाली दोनों कंपनियां मौजूद है। जरूरत है सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझें। जो भी आपको समझा रहे हैं, यानी कि जो भी प्रपोजर हैं जो आपको समझा रहे हैं या जो आपके अपलाइन होने वाले हैं भविष्य में, अगर आप समझ जाते हैं तो उनसे पहले सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करें। मतलब उनसे जो जो आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं वो पूछ लें एक बारी में।
और पहले एक तरह का परसेप्शन या एंटीसिपेट चीजों को ना कर ले, एक पूर्व धारणा पहले से ना बना ले कि यार ये मुझे बता रहे हैं तो पता नहीं क्या होगा, मैंने तो पहले जो आपने पहले सुना हुआ उसको रहने दे। अभी जब ये आए हैं तो इनके सम्मान के लिए सही एक बार पहले सुनना चाहिए। और सुना हमने, और हमने एक बार कोई अपने मन में पूर्व धारणा नहीं बनाई, मतलब ये नहीं सोचा कि हमने नहीं करना है, ये नहीं सोचा कि करना है। हमने पहले जो जो फैक्ट्स उनके द्वारा रखे जा रहे हैं उनको समझा, उनकी बातों को समझने की कोशिश की कि आखिर ये कन्वे करना क्या चाह रहे हैं। और उसके बाद फिर हमने जितने हमारे मन में डाउट्स वगैरह आए उनसे प्रॉपरली पूछे सामने वाले इंसान से। उसके बाद क्या होता है कि फिर जब हमारे डाउट्स के हमारे कुछ जवाब हमें मिले जिन्होंने हमें समझाया था उनसे, फिर हमने कभी भी खुद से कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं करनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जेठा ने खुद से ही मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। उन्होंने जोश में आकर सीधे उनको लगा कि ये तो बड़ी आसान सी चीज है, एक के नीचे दो, दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, तो कोई भी बता सकता है। तो जेठा ने सबसे पहले बुला के ये काम कर लिया। तो यही सबसे बड़ी गलती थी। थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप खुद से ना बताएं, क्योंकि जब भी आप खुद से बताएंगे तो उतनी वैल्यू नहीं रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आप तो अभी खुद सीखें, आपको तो 1 दिन 2 दिन 5 दिन अभी नहीं हुए सिस्टम में आए, या 1 महीना भी नहीं हुआ सिस्टम में आए ज्यादा से ज्यादा। तो और ऐसी स्थिति में अगर हम खुद सामने प्रेजेंट हो जा रहे हैं तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ता नहीं है। तो इसीलिए जरूरी है कि खुद से कोई भी मीटिंग ऑर्गेनाइज ना करें। जब भी आपको मीटिंग रखनी हो, कोई होम मीटिंग रखनी हो, जो कि रखनी चाहिए हफ्ते में या 15 दिन में, तो उसमें अपनी अपलाइन को जरूर शामिल करें। जो भी आपकी अपलाइन है या अपलाइन ने जिनको सजेस्ट किया है या अपलाइन की अपलाइन जो भी है उनके साथ सलाह मशवरा करें और उसके आधार पर ही कोई कदम उठाएं। अगली बात, भावनाओं में बड़ा चढ़ाकर या मुंगेरी लाल के सपने ना बनाएं। कभी भी ऐसा नहीं है कि हमें समझ में आ गया कि यार ये इसमें होता है, ये करना है हमें कि 1 के नीचे 2, 2 के नीचे, ये चेन सिस्टम पे जाने की कोशिश ना करें। वो एक बाय प्रोडक्ट होता है, वो मेन चीज नहीं है। मेन चीज कुछ और है, वो भी हम समझेंगे। तो हमें जो जो फैक्ट्स है उसके आधार पे बात अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ करनी है। उनको समझाना है कि यार मुझे ये चीज समझ में आई है और मुझे लगता है कि ऐसा करेंगे हम तो ऐसा हो सकता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ गलती है तो आप प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं भी कुछ सुधार कर सकूं या मैं भी नहीं कर सकूं। लेकिन मुझे फिलहाल जो फायदे लगा पता चले हैं तो मैंने सोचा पहले अपने हितैषियों के साथ इसे साझा करना चाहिए, तो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जुड़ना ना जुड़ना ये तो सवाल ही नहीं है। मैं तो ये आपसे सुझाव ले रहा हूं कि ये जो मैं चीज करने जा रहा हूं, नया बिजनेस, क्या ये सही है कि नहीं है। तो इसमें सामने वाले को भी एक अच्छा फील होता है, उनको आप स्पेशल फील करवा रहे हो तो उनको भी लगता है, वो भी अपने सुझाव देते हैं, फिर वो भी ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन्हें भी लगता है चीज अच्छी है, फिर वो भी करते हैं। तो ये इसका तरीका होता है। इसीलिए भावना में बढ़ चढ़कर हमें अपनी मर्जी से कुछ चीजें जोड़ के नहीं बोलनी जो कंपनी ने डिसाइड नहीं करी है, या ऐसी चीजें जो हम अपनी मर्जी से बोलेंगे तो ये चीजें आगे के लिए नुकसानदायक रहती हैं। इसलिए कोई झूठे वादे इस तरह की चीजें ना करें। तो तथ्यों और फैक्ट्स के आधार पर ही अपनी बात करें। जो भी आप बात बोले वो प्रामाणिक बातें होनी चाहिए, मतलब कि वो फैक्ट्स के आधार पर होनी चाहिए। कोई भी रिपोर्ट हो तो वो प्रामाणिक रिपोर्टें होनी चाहिए। इस आधार पर ही अपनी बात को आप करें और अनावश्यक बहस से बचें। हो सकता है किसी पॉइंट में किसी ने आपसे कुछ सवाल पूछा और आपको उसका जवाब नहीं आता है उस समय, तो जरूरी नहीं है कि आपको देखिए हर चीज का जवाब आता ही हो सकता है कुछ चीज के बारे में आपको नॉलेज ना हो, आपके संज्ञान में ना आई हो। तो ऐसी चीज में आप उनको बोल सकते हो कि इस बारे में मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं आगे आपको पता कर बताऊंगा या फिर बताऊंगी। इस तरह से आप आगे कर सकते हैं बात को, लेकिन बात को जबरदस्ती खींचे ना। अनावश्यक बहस से बचना है। उसके बाद एक जो पॉइंट होता है वो ये कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए या ना करने के लिए कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है, उस पर आप दबाव ना बनाएं। आपने किसी को भी समझाया तो आप ये ना सोचें कि यार आप तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, आप नहीं कर रहे हो तो आज से दोस्ती बंद, आप तो मेरे रिश्तेदार हो, आप नहीं कर रहे हो आज से बातचीत बंद। तो ये वाला सिस्टम नहीं। मैंने पहले ही बताया हमारा जो माइंडसेट होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट क्या रहना चाहिए कि मैं तो आप लोगों का सुझाव ले रहा हूं क्योंकि मैं कुछ एक नया बिजनेस, नया व्यापार शुरू कर रहा हूं, उसके लिए आप लोग भी मेरे साथ साझेदार बनना चाहते हो बिना किसी शुल्क के, बिना किसी 1 रुपया दिए। और ये कॉन्सेप्ट है मैंने रखा है, मिल बांटकर हम लोग सीखते हैं कैसे करना है आगे। तो ये अप्रोच अगर आप रखोगे तो इसके पॉजिटिव फायदे निकलते हैं। लेकिन अगर किसी पे अगर आप दबाव बनाओगे तो हो सकता है वो आपका मान रखने के लिए पहले दिन ज्वाइनिंग कर भी ले, क्योंकि ज्वाइनिंग करने में कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल आईडी देख के परचेसिंग करनी है तो कर भी नहीं। लेकिन वो जो असली चीज थी, वो जो बीज था, वो पेड़ नहीं बन पाएगा और पेड़ फिर फल नहीं दे पाएगा। यानी कहने का मतलब है एक इंसान ही एक लीडर बन सकता है आने वाला। एक आज का जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर एक कस्टमर है वो कल का एक बहुत बड़ा एक अचीवर बन सकता है। लेकिन उन संभावना को हम खत्म कर देंगे अगर हम उन पे दबाव जैसी चीजें बनाएंगे। क्योंकि जब आप चीजों पे दबाव बनाते हो ना तो देखिए एक चीज होती है उसे कहते हैं निषेध में निमंत्रण। यानी कि जब आप किसी चीज को बोलते हो कि यार, जब आप किसी चीज पे दबाव बनाने लग जाते हो करने के लिए, तो फिर वो उसको ना करने की कोशिश करता है, फिर वो देखना बंद कर देता है कि चीज सही है कि नहीं है।
क्योंकि कोई भी लोग नहीं चाहते कि वो दबाव में कुछ चीज को करें। तो फिर धीरे धीरे क्या होगी, टाल मटोली होगी, और धीरे धीरे फिर जैसे भिड़े भाई ने, फिर मेहता साहब ने, पोपटलाल ने, हाथी भाई ने जैसे जैसे जेठालाल को बोला वैसे करके हाल होगा, और फिर लास्ट में बापू जी के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। तो ये चीज मैंने आपको बताया कि जब भी नया प्लान शो करें तो ऐसे करें। इसमें किस चीज पे फोकस करना है नया प्लान करते समय, वो भी एक बात ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि लोग नया प्लान जब दिखाते हैं, पहली बार किसी से मिलते हैं, होम मीटिंग करते हैं, पूरी तरीके से कॉपी पेन पेपर लेकर बैठ जाते हैं और पूरी बातें कॉपी बेस्ड करते हैं, पेन बेस्ड करते हैं, पूरे कैलकुलेशंस दिखाते हैं। अब आप तो काफी टाइम से चीजों को कर रहे हैं, तो इसीलिए तो आपको आइडिया है, क्योंकि आपको कैलकुलेशन वगैरह समझ में आते हैं, आप कंफर्टेबल हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको कैलकुलेशन या फिर ये एक दो चेन ये क्या चीज है उनको ज्यादा नहीं समझ में आता, और अगर समझ में आता भी है तो मिसकॉन्सेप्शन है। उन्होंने अगर समझा भी है तो इसके बारे में गलत ही समझा है, गलत ही सुना है कहीं से। तो इसीलिए ये चीज को ध्यान में रख के आपको इन चीजों से बचना है। कौन सी? ये वाली चीजें। पहले ही दिन कोई चीजें आए तो उनसे आप इस तरह की चीजें ना करें कि भाई बोर्ड में आप उन्हें समझाने लग गए, ये मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं रहता। तो क्या करेंगे फिर आप बिजनेस के मेन मोटिव है। मोटिव क्या है? मोटिव है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाती है। कंपनी से बीच का जो मीडिएटर्स है उसका जो खर्चा बचता है उसका फायदा कस्टमर को होता है। और अगर इसी चीज का प्रचार किया जाए तो कहीं ना कहीं फिर एक कैलकुलेशंस फिर आगे आते हैं कि अगर आप इसे एज अ कैरियर करना चाहते हो, आप सिर्फ समानता की सीमित नहीं रहना चाहते हो, अगर आप सिर्फ प्रोडक्ट लेना चाहते हो अच्छी क्वालिटी के, तो फिर आप नॉर्मल एक बायर परचेजर्स की तरह काम करें। उसके लिए कॉपी पेन लेके बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर इससे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाता है। और एक और सुझाव इसमें है कि जब भी कभी आप नए डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रहे हो, मतलब जो आपके नए लोग हैं, अगर आप उनसे मिलने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ना कोशिश करें कि बहुत ज्यादा भीड़ में बुलाने की ना कोशिश करें। क्योंकि जब हम 5 10 12 लोगों को एक साथ बुलाते हैं कभी कभी, तो उससे क्या हो जाता है कि फिर, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक निगेटिव इंसान हो। निगेटिव मतलब उन्होंने इसके बारे में कभी सुना तो है लेकिन उन्हें प्रॉपर जानकारी नहीं थी, जिसके कारण एक मिसकॉन्सेप्शन उनके दिमाग में बैठा था। जैसे कि मान लेते हैं पोपटलाल थे, इनको ये था कि यार ये तो चेन वाला है, क्योंकि इन्होंने कभी सुना था किसी से इसके बारे में, या कभी किसी ने इन्हें बताया था लेकिन वो अच्छे से इन्हें समझा नहीं सके, तो इनके दिमाग में एक छवि बन गई कि ये चीज बेकार है या चेन वाला है, ये मेरे से नहीं होगा, इसमें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि कानाफूसी होगी, आपस में इनकी एक मीटिंग बैठेगी और जहां पे एक निगेटिविटी क्रिएट हो गई है तो फिर वो पूरी की पूरी चेन निगेटिविटी की बन जाएगी, और फिर ये लोग निर्णय लेंगे कि नहीं यार नहीं करना चाहिए, ये ऐसी चीज ही खराब है। तो कहीं ना कहीं आपने इन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा जो अवसर था उसको आपने गवाया है, आपने गवाया है, अगर आपने सही अप्रोच के साथ काम नहीं किया। इसलिए कोशिश करें 1-to-1 इंटरेक्शन करने की कोशिश करें जिनसे आप पहली पहली बार मिल रहे होते हैं। ठीक है, फाइनल एक बात जो मैं बोलना चाहूंगा वो ये है माइंडसेट की। माइंडसेट में क्या होता है, दो तरह के इंसान हो सकते हैं, ए और बी। ए कहता है कि यार उसका माइंडसेट नेगेटिव किस्म का है। नेगेटिव किस्म के माइंडसेट की पहचान क्या है? वो कहता है यार ये चीजें मेरे लिए बनी नहीं है, क्योंकि ये तो मेरा प्रोफेशन ही नहीं है। मैं तो ये, मेरा तो कुछ काम ये है, मेरा ये काम है, मेरा तो ये काम ही नहीं है। बिजनेस तो मेरे परिवार में आज तक किसी ने कभी किया ही नहीं, पिछले पता नहीं कितने सालों से। हमारे उसमें तो यही प्रोफेशन चलता है, हमारे उसमें तो सरकारी नौकरी, हमारे उसमें तो प्राइवेट नौकरी, हमारे वहां तो दुकानें खोलने का ट्रेडिशनल बिजनेस है, हमारे वहां तो इंजीनियर का, डॉक्टर का ये काम है। हमारे वहां तो इस तरह का काम होता ही नहीं है कभी भी, हमने तो कभी किया ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का काम। एक तरीका ये। दूसरा इंसान ऐसे सोच सकता है कि यार इसमें तो सिर्फ ऐसे लोग चल सकते हैं जो ज्यादा इधर का उधर ऐसा ऐसा करेंगे। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, जबकि आपको समझने की जरूरत है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक प्योरली कैलकुलेशन बेस्ड चीज है और पूरी एक एक चीज का इसमें हिसाब होता है। इसलिए सीधे साधे अच्छे लोग जो कि ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं वही इसमें अच्छा गेम खेल पाते हैं। दूसरी बात, इसलिए अगर आपको लगता है कि आप उस श्रेणी के लोग हैं जो कि ईमानदार हैं और तथ्यों पर भरोसा रखते हैं, तो ये आपके लिए बना हुआ है। फिर दूसरी बात, कभी कभी एक डाउट आता है कि क्या ये सच में होता भी है। बड़े बड़े अचीवर्स आके मंच पे बोलते हैं, स्टेज में आकर बोलते हैं, बताते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है, अपना वो चेक बताते हैं कि किस तरह से आ रहा है। तो फिर कभी कभी लगता है कि क्या सच में होता होगा। तो आप रिसर्च करिए और आप पाएंगे कि सच में ऐसा संभव है। जब तक हम उस कुएं से बाहर नहीं निकलेंगे जहां हमें, तो हमें पता नहीं चलेगा क्या है, हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। एक बात कभी कभी ये भी आ जाती है कि यार ये तो ऐसा है कि इसमें तो लोग जोड़ने हैं, मेरी तो जान पहचान ही नहीं है कुछ, या फिर मेरे तो ऐसे जान पहचान वाले हैं जिन्हें मैं बोलूंगा वो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है यही खराब है। मैंने आपको पहले ही बोला कि हमें किसी को जोड़ना है या फिर ऐसी वाली बातों पर जाना ही नहीं है। हमें वो चीज, एक प्रोडक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना है अच्छी क्वालिटी के रीजनेबल प्राइस पे जो मिल रहे हैं, तभी जो फायदा आपको हो रहा है उस फायदे को आपको लोगों तक पहुंचाना है। अब ये फायदा जरूरी नहीं है हर कोई अपना फायदा सोचे, हो सकता है कोई मना कर दे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने अपना काम कर दिया, आपने उनको फायदा बताने की कोशिश की थी, उनको समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। तो ये चीज है।
पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान क्या करेगा, वो बोलेगा ये हो सकता है कि भगवान का दिया कोई एक अच्छा अवसर हो सकता है, तो मुझे इसको भुनाना चाहिए, इसलिए चीजों को पहले मैं समझ लेता हूँ, अगर पसंद आती है तो फिर मैं करता हूँ और फिर मैं इसको आगे करियर के तौर पे भी कर सकता हूँ। इसलिए वो पहले चीजों को अच्छे से समझने पे फोकस करेगा। ये उसका फोकस नहीं रहेगा कि मैं लोगों को समझाऊं, पहले खुद पर काम करेगा। इसके बाद वो ये देखेगा कि यार ये जो चीज समझाने मुझे आए हैं इसमें पाने और खोने के लिए है क्या, इसमें मुझे क्या लगाना पड़ रहा है, मुझे ज्वाइनिंग अगर बोल रहे हैं ये करनी है तो मुझे क्या ज्वाइनिंग करवाने के लिए क्या देना पड़ रहा है, आखिर ये इतनी दूर से चल के आए हैं, अपना पेट्रोल खर्च करके आए हैं और ये मुझे बता रहे हैं तो मेरे से कितने रुपए ले रहे हैं, आखिर रुपए ले भी रहे हैं या फ्री में रजिस्ट्रेशन हो रहा है मेरा या क्या हो रहा है। और अगर ये जो जो चीजें बता रही है अगर इनमें से 50% चीजें भी सही निकली हैं तो इसमें कितनी संभावनाएं बन पाती हैं, इसमें जो ये कैलकुलेशन बता रहे हैं अगर मैंने इस कैलकुलेशन के हिसाब से काम करा तो क्या सच में मेरे पास इतने ये जो बता रहे हैं ये अर्निंग हो सकती है क्या। तो ये खोने और पाने का ये एनालिसिस करना जरूरी है। फिर एक बात ये भी हो सकती है कि आप देखें कि आप किसी से इंस्पायर हो, आप देखें कि बड़े बड़े जो अचीवर्स हैं वो मंच पे हैं और अब बड़ा अच्छा उनका परफॉर्मेंस है और आज की डेट में बहुत अच्छी लेवल में वो पहुंचे हुए हैं, तो आपको लग सकता है ऐसे एक पॉजिटिव इंसान को कि यार जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता, उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो एक बात यहाँ से भी आ सकती है। ये पॉजिटिव माइंडसेट का इंसान है जो इस तरह की चीजें सोच रहा है सारी की सारी। तो पूरा का पूरा गेम जो है फ्रेंड्स वो किसका है, पूरा का पूरा आपके माइंडसेट का, कि आप चीजों को किस अंदाज में देखते हो और कैसे आप चीजों को देखते हो। क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहेंगे ना तो आपके आस पड़ोस भी वैसे ही लोग आने लग जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव किस्म के लोग आपकी तरफ आने लग जाएंगे। जब आप नेगेटिव माइंडसेट रखोगे तो फिर आप नेगेटिव लोगों के उसमें ही रहोगे, फिर एक नेगेटिव माइंडसेट का एक कल्ट डेवलप हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ही ध्यान रखना है। अभी क्या है, एक फाइनल लाइन के साथ जो मेरी फेवरेट लाइन है उसके साथ मैं आपको छोड़कर जाना चाहता हूं और मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोग अपने खुद के विवेक से, अगर आपको किसी ने वीडियो फॉरवर्ड किया है तो शुक्रिया अदा करें उनका, अगर आपको उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का मौका दिया है अगर चीजों को, लेकिन समझे पहले जरूर और खुद से पहले चीजों को समझे, ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की कोशिश करें, अपने आप पे ज्यादा से ज्यादा वर्क करने की कोशिश करें। हम ये सोचते हैं कि यार हमारे नीचे कोई एक ऐसा लीडर आ जाए जो बहुत अच्छा काम कर जाए, ये गलत अप्रोच है। हमें बहुत अच्छा खुद पर काम करना है। हमारा कंपटीशन अपनी अपलाइन और डाउनलाइन दोनों से होना चाहिए, एक हेल्दी कंपटीशन, कि यार हमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है, हमें अपने पे अच्छे से अच्छा वर्क करना है। आपने देखा होगा कि जब हम कभी लिखते हैं ना, जब हम लिखते हैं कि अर्निंग, अर्निंग का मतलब होता है कि कमाना, पैसा कमाना, तो ये जरूरी है कि अर्निंग से पहले एक एल जरूर आता है और ये एल जो है ये लर्निंग का है, यानी फर्स्ट लर्न देन अर्न, यानी पहले आप सीखो फिर उसके बाद कमाने की आप बात करो। तो ये चीज है। तो अवसर का खटखटाना कभी किसी को दरवाजे का शोर सुनाई पड़ता है, ठीक है ना। तो ये इस फाइनल कोट के साथ मैं आपको छोड़ना चाहूंगा। एंड यू आर बॉर्न टू विन। जय आर सी।